पेज नंबर 239, एग्जांपल नंबर 48. एग्जांपल नंबर 48 में क्या है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x. इनका जो फंक्शन दे रखा है एग्जांपल नंबर 48 में, देखिए fx इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x. tan inverse sin x plus cos x is always an increasing function in 0, pi by 4. ये जो फंक्शन है ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इन 0, pi by 4. तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि f डैश x. जब f डैश x निकालेंगे तो f डैश x निकालते टाइम जैसे ये tan इनवर्स sin x प्लस cos x है, तो हम ये जानते हैं ये tan इनवर्स x का जब डेरिवेटिव निकाला जाता है तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. याद है कि नहीं सभी को? यस सर. tan इनवर्स x का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. x क्या है, ये पूरा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस cos x. ये हो गया. अब देखिएगा कि इसमें आगे करते हैं इसको कंटिन्यू. f डैश x इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 तो एज इट इज है ही sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x. ये हो गया. फिर sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा cos x और प्लस के cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का sin x. ये हो गया. f डैश x इज इक्वल टू न्यूमरेटर में है हमारे पास cos x माइनस sin x. डिनोमिनेटर में देखिए 1 तो है ही, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये भी 1 होता है. 1 प्लस 1 प्लस 2 sin x cos x. तो f डैश x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस 1 हो गया 2 और 2 sin x cos x को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला होता है sin 2x. यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. यहाँ तक करने के बाद में फिर ये बोल रहे हैं कि मेरे को प्रूव करना है कि show that the function f given by this is always an increasing function in 0, pi by 4. 0, pi by 4 में ये हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो याद रखिएगा इससे पहले जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था उस क्वेश्चन में ये था, जो लास्ट क्लास में करवाया था उसमें ये था कि हमको सबसे पहले ना इंटरवल्स भी निकालने होते हैं. तो इंटरवल्स निकालने का क्या तरीका होता है कि जो भी हमारे पास f डैश x आता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं और फिर इंटरवल्स निकालते हैं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है हमारा वो ये आ गया. अब इसको 0 के बराबर रखने की जरूरत ही नहीं है. रीजन क्या है कि अगर इसको 0 के बराबर हम रखेंगे तो इंटरवल निकालने के लिए तो रखेंगे, पर इंटरवल पहले से ही दे रखा है. तो हम ये कहेंगे इन द इंटरवल. सर 0 के बराबर रख के फिर हम लोगों को बीच में एक पॉइंट मिल जाएगा ना इंटरवल के. अच्छा. जब हम लोग cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 कर देंगे तो cos x इक्वल टू sin x हो जाएगा और x की वैल्यू 4 आ लेकिन जाएगी. क्या है कि इन्होंने जो इंटरवल दिया है वो दिया ही ये है कि आपको 0 और पाई बाई 4 के बीच में निकालना है, तो पाई बाई 4 पर निकालना नहीं है. हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ अगर सर वो ये बात. इंटरवल नहीं भी देते तो भी पाई बाई 4 ही आता हमारे पास. तो हाँ भी पाई सर. बाई 4 ही आता, पर इंटरवल इन्होंने दे रखा है तो मेरा काम इन्होंने आसान कर दिया. हाँ सर समझ गया. तो अब आप ये देखिएगा कि अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा इन द इंटरवल
0, पाई बाई 4, तो 0, तो ये तो 0 डिग्री हो गया एक तरह से, और उसके अलावा पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री है, 0 और 45 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू 30 डिग्री ले लो, यानी कि पाई बाई 6। तो लेट अस चेक at x is equal to pi by 6। सर हाँ जी। इंटरवल तो क्लोज ब्रैकेट वाला है ना? नहीं, क्लोज ब्रैकेट कहाँ दे रखा है यहाँ पर? स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है। सर मेरी बुक में तो नहीं, तो वो गलत दे रखा होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जब भी कभी हम निकालते हैं ना, तो बीच की वैल्यू निकालते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, ठीक है? तो वो मिसप्रिंट हो गया होगा। हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके सर। ठीक है? चलिए, अब इसके बाद देखिए, मैं पाई बाई 6 पर चेक करता हूँ, तो वैल्यू डालनी शुरू करो आप। f डैश पाई बाई 6, f dash pi by 6 is equal to cos pi by 6, cos pi by 6 minus sin pi by 6। एक मिनट, दिखाई दे रहा है? नहीं, सर समझ आ रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। cos pi by 6 minus sin pi by 6 upon 2 plus sin 2 into pi by 6, 2 3 का 6, तो f dash pi by 6 और cos pi by 6 मतलब cos 30। cos 30 क्या होगा? रूट 3 by 2 माइनस sin 30 क्या होता है? 1 by 2, 2 प्लस साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब रूट 3 बाई 2। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 प्लस रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस रूट 3। रूट 3 होता है 1.73 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1.73। 1.73 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.73, और 4 प्लस 1.73 करेंगे तो ये हो जाएगा 5.73। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 0। तो हम ये कहेंगे कि सिंस f dash x is greater than 0 in 0 comma pi by 4, therefore fx is an इंक्रीजिंग फंक्शन। increasing function in this interval। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ओजस क्लियर है? यस सर। ठीक है, शाश्वत, मयंक? तो शाश्वत आज है नहीं। ओके, सर वो आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? चले आगे। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 48 था। एग्जांपल नंबर 49 देखिएगा। 49 में क्या है? द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड ड्यू टू एक्सपेंशन, इट्स रेडियस increases at the rate of 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर्कुलर डिस्क का मतलब क्या होता है कि डिस्क जो है वो सॉलिड होती है, मतलब पूरी की पूरी पूरी वो सॉलिड एक सर्कल है हमारे पास। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। अच्छा, आप लोग स्कूल जा रहे हैं सभी बच्चे? हाँ सर। नो सर। नो सर। नो सर। चलिए,
नो सर। सर ट्यूशन मतलब ओपन होगी ऑफलाइन? मतलब ज्यादातर बच्चे नहीं जा रहे हैं अभी स्कूल। ऑफलाइन अभी बता रहा हूँ, बस 3-4 दिन दे दो मेरे को। मैंने अभी आपके बैच में डिस्कस नहीं करा था, 3-4 दिन दे दीजिए, 3-4 दिन में बताता हूँ। और बाकी स्कूल्स तो सब जगह के बंद होने वाले हैं दोबारा, सुन भी लिया होगा शायद। यस सर। दिल्ली में वो 9th से 12th वाला वो वापस ले लिया इन्होंने, कि 9th से 12th के बच्चों को अब नहीं बुला रहे हैं, कैंसिल कर दिया। मुंबई में मना हो गया, गुजरात में मना हो गया, और हरियाणा, हाँ हरियाणा में मना हो गया है। तो ये दिल्ली में हो गया है, हरियाणा में हो गया है, तो इधर यूपी बचा हुआ है। हमारे यहाँ पर भी होने वाला है। अभी अभी लेटेस्ट ये आया है कि जो भी लोग, चाहे वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, चाहे अपने किसी बिजनेस पर जा रहे हैं, तो जो गाजियाबाद आ रहे हैं ना, दिल्ली से जो आ रहे हैं गाजियाबाद वाया एनी रूट, तो उनकी रैंडमली चेकिंग हो रही है, रैंडमली उनके कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। सर पेपर्स तो पोस्टपोन हो नहीं रहे। हाँ मेंस सर, का आया था, पेपर तो अपने स्केड्यूल पे ही होंगे। मेंस वो का आया था कि वो फरवरी के लास्ट वीक में होंगे, तो 1 महीना तो पीछे कर दिया उन लोगों ने। अच्छा लेकिन बोर्ड्स का नहीं लग रहा सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, सारे के सारे किसके के पीछे चिंता ना करो, देखते जाओ आप। सब सीबीएसई ने तो डाल दिया है कि नहीं होगा, और जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल होंगे। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो, न्यूज़पेपर तो सर पढ़ते नहीं प्रैक्टिकल हो। के लिए तो ये अपडेट आई है कि इंटरनल के मार्क्स ही लगाएंगे ये लोग टीचर। अभी तुम सर रुक मेरे जाओ, स्कूल वाली मैम तो बोल रही थी कि कराएंगे। अभी तुम रुक जाओ, तुम्हारे स्कूल वाली मैम की भी अभी बताता हूँ, मैं खबर देता हूँ लेटेस्ट जो है। आप लोग न्यूज़पेपर नहीं ओह पढ़ते ना, शिट। उसमें आती है बारीकी बारीक जो खबर है ना, वो पढ़ते नहीं हो। अभी अभी बता रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। शायद तो ये कैसे डीपी है। अरे यार बहुत बहुत बड़ा मैटर हो गया। स्कैम। वाईफाई कट गया, फिर जूम हैंग हो गया, जूम हैंग होने के बाद ये डीपी लग गई, नाम बदल गया, अजीब अजीब हरकत हो रही थी यार। नाइस। इसमें सीबीएसई में लगातार मीटिंग्स चल रही है, और अभी तक इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जाम ऑनलाइन कराने हैं या ऑफलाइन कराने हैं। ये न्यूज़पेपर देख लो आज का, ये है, और डेट भी देख लो, ये पड़ी हुई डेट ऊपर 24 नवंबर 2020, और इसमें ये फ्रंट पर तो आ ही रहा है, दिल्ली में कोरोना से बदतर हो रहे हालात,
गुजरात सरकार ने यहाँ पर, अभी मैं इसको डिटेल में अगर पढ़ूंगा ना, तो गुजरात सरकार ने तो क्लियरली मना कर दिया है कि सारे स्कूल्स बंद हैं 31 दिसंबर तक। और कल का न्यूज़पेपर वो मुझे मिला नहीं है, कल के न्यूज़पेपर में मुंबई के स्कूल्स का आया था कि मुंबई के 31 दिसंबर तक बंद है। अच्छा, और अब बात करता हूँ प्रैक्टिकल की। तो आप ये देखो कि ये तो हेडलाइन हो गई, फिर अंदर चले जाओ आप यहाँ पर, पेज नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर जरा सी ये न्यूज़ दे रखी है छोटी सी, अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। सर आप पूरा मैं पढ़ते हो सोच भी रहा था, न्यूज़पेपर? मेरा फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था, मैं सोच रहा था फोटो खींच के व्हाट्सएप करूंगा। ये देखो 12th के बारे में आया सीधा सीधा, ये रहा। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं पर दिया स्पष्टीकरण। प्रायोगिक परीक्षाएं मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम। मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2020-21 सत्र में कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को लगाई जा रही अटकलों का खंडन किया। अटकल मतलब कि कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से उन्होंने खंडन कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया कि कुछ भी नहीं है, अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। सुनिए, बोर्ड की जनसंपर्क अधिकारी रमा शर्मा ने बोर्ड की तरफ से स्पष्ट किया। जनसंपर्क अधिकारी मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, स्पष्ट किया कि फिलहाल कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को आयोजित कराने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रैक्टिकल एग्जाम की कोई घोषणा सीबीएसई ने करी ही नहीं है, ये साफ करा है उन्होंने। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो सारी के सारे नोटिस डालती है वेबसाइट पर, उसने बताया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया चैनल्स ये जानकारी साझा कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं मतलब शेयर कर रहे हैं कि कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 से 8 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी, जो कि सरासर गलत है। बस ये आया हुआ है इसमें लिखा हुआ। तो ये मैं पूरा पढ़ रहा था, सुबह सुबह बैठा हुआ, तब मैंने देखा सीबीएसई देखा और कक्षा 12 देखा, तो एकदम दिमाग में लगा, मैंने कहा पढ़ूं जरा इसको, तब देखा। तो सर तो आपके ख्याल से मतलब आगे होगी ना? बिल्कुल आगे होगा। और सुनो जरा, कई कई खबर ना ये वाली भी पढ़ लेनी चाहिए कि कौन बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो, इस खबर में ना यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रकाश जावड़ेकर, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो इनकी खबर भी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, इसकी खबर में भी आ जाता है। तो हालांकि मैंने इसको पूरा पढ़ा था, तो इसमें एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे उसके बारे में कुछ नहीं बताया है इन्होंने। और ये जरूर कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर आगे आने वाले टाइम में ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये बताया है। लेकिन एग्जाम कब होंगे और कब नहीं होंगे उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। बाकी मैंने पूरा पेपर पढ़ा, पूरे पेपर में कुछ नहीं था, पर कल के पेपर में ये था कि मुंबई में 31 दिसंबर तक बंद, जो कि परसों मैंने न्यूज में देख लिया था। और आज के पेपर में हरियाणा, इसका गुजरात का आया, हरियाणा में तो पहले ही बंद हो चुके हैं। सर जब दिल्ली में भी 8 बंद हो गए ना? हरियाणा में तो पता ही होगा ना, वो जींद जो डिस्ट्रिक्ट है हाँ वहां जी सर। पर 8 टीचर और 11 बच्चों को कोरोना हुआ, तो वो चीज है। तो इसलिए हरियाणा में हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, सीबीएसई का पेपर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा में कुछ और होगा, मुंबई में कुछ और होगा, गुजरात में कुछ और होगा। दो बोर्ड्स चलते हैं, सीबीएसई और AISSCE। आपका AISSCE है, ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये तो AISSCE का पेपर जो यहाँ आप गाजियाबाद में दोगे, वही केरल में बैठने वाला बच्चा वो भी वही देगा। इंग्लिश मीडियम में होता है ये AISSCE का। और जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में दोनों ऑप्शन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के। और जब आप पेपर देते हो तो आपने 10th का पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा कि जो साइंस का पेपर आता है वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता हिंदी है। और इंग्लिश में भी आता है। हाँ, तो वो उन लोगों के लिए होता है, वो उन स्टेट्स के लिए होता है जहां पर हिंदी में भी ऑप्शनल लैंग्वेज हिंदी भी है, वो वहां के लिए होता है। लेकिन इंग्लिश का पेपर आता कॉमन ही, पेपर कॉमन होता है। तो ये जो चीज है, इस चीज को आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि वो जो सीबीएसई में लोग बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हो, तो वो तो सबको साथ ही लेकर चलेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों का नुकसान करवाएंगे, क्योंकि ज्यादा हालत खराब हो रही है। और सीबीएसई कहाँ पर है? सीबीएसई दिल्ली में है। दिल्ली में लॉकडाउन के चांसेस हो रहे हैं। आप बात कर रहे हो सीबीएसई एग्जाम करवा देगा टाइम से, दिल्ली में सबसे बुरी हालत हो रही है। तो दिल्ली से तो पेपर बन के चलते हैं, तो वो दिल्ली में करवा देंगे ये काम। और फिर पूरा पोस्टल सिस्टम है। आप ये समझ लीजिए कि पिछले साल और पिछले से पिछले साल 2 साल से इन्होंने पोस्टल सिस्टम हटा दिया। इन्होंने कहा कि हम सेंटर्स पर जो ईमेल है बाई ईमेल भेजेंगे। और पिछले से पिछले साल इन्होंने क्या करा था, सीडी भेजी थी। सीडी भेजी थी कि सीडी में पेपर है,
पेपर डाउनलोड करो और प्रिंट आउट निकाल के बच्चों में बांटो, ये करा था। वो क्यों? क्योंकि 2017 में पेपर आउट हुए थे, आपको पता होगा। जब आप लोग आई थिंक 8th या 9th क्लास में रहे थे, तब 8th पेपर आउट हुए 9th थे। में थे। 2017 में हो गए थे। 2017 में पेपर आउट हुए थे, तो पेपर आउट के बाद से इन्होंने जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, हमारी यूनिवर्सिटी जो एकेटीयू है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी यही होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम सेल है ना, एग्ज़ाम सेल में बड़ी वाली मशीन लगा लेते हैं, फोटोकॉपी वाली और प्रिंटिंग वाली। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी वो भेजती है, पेपर भेजती है और फिर पेपर के प्रिंट आउट निकाले जाते हैं। तो उसमें भी गड़बड़ के चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी अगर मेल भेज रही है, तो मेल को तो 1 मिनट लगता है इधर से उधर घूमने में। और प्रिंटर तो हर आदमी अपने घर में लगाकर बैठा हुआ है प्रिंटर। तो इसलिए वो पोस्टल सिस्टम जो है, पोस्टल सिस्टम भी खत्म नहीं हो सकता। और बात ये करी जा रही है कि एग्जाम टाइम पर हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे टाइम पर? सिलेबस हो गया क्या पूरा? कहीं भी नहीं हुआ, कहीं पर भी। और कहीं भी आप पूछ लीजिए, हर जगह ये सुनने के लिए मिलेगा कि सिलेबस हो गया पूरा, सिलेबस हो गया पूरा। एक भी बच्चा जो ये कहते कि सब कुछ आ गया समझ में, सब कुछ हो गया, इफेक्टिवली हो गया, इफेक्टिवली तो कहीं भी नहीं हुआ। तो चांसेस पूरे हैं। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि जो 70% की बात हुई थी, और आप तो खुद बता दो ना, नवंबर खत्म होने को आ रहा है। ये हो रहा था ना जुलाई से खुल जाएंगे, अगस्त से खुल जाएंगे। 21 सितंबर तो डेट ही आ गई थी। 21 सितंबर ऑफिशियल डेट आई थी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने शेयर करी थी। 21 सितंबर ऑफिशियल डेट की, 21 सितंबर से खुल रहे हैं। सितंबर कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पुरानी बात है, याद होगा आप लोगों को। और फिर वो भी नलीफाई करा। फिर इन्होंने 1 अक्टूबर करा, फिर इन्होंने 15 अक्टूबर करा। फिर ये हो गया कि दीपावली के बाद से बुला रहे हैं बच्चों को। दीपावली के बाद से जो बच्चा आना चाहे वो आ सकता है। लेकिन सर कुछ कुछ स्कूल खुले भी थे, मेरा वाला खुला था स्कूल। मैं मानता हूँ Good. तुम्हारा तो अभी भी खुला हुआ है। सीएसएचपी में तो हाँ 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चे भर भर के जा रहे हैं। हाँ इतनी भीड़ होती है वहां पर, मैंने अभी परसों देखा था। इतनी भीड़ होती है, मुझे लगता है सीएसएचपी में तो है ही नहीं कोरोना। वहां तो सारे वैक्सीन लगवा कर आए हुए हैं पहले से। तो वो तो अलग चीज है, पर मतलब इसकी सीरियसनेस बढ़ती जा रही है। और सारी चीजें इस चीज को दिमाग में रखकर करी जाती हैं या सोची जाती हैं। जो मैं सोच रहा हूँ, जो आमतौर पर ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे, वो ये कि जब कोरोना सीरियस नहीं था, तब पूरे कंट्री में लॉकडाउन करा गया था, और इस टाइम कोरोना सीरियस फेज में आ चुका है। और जो जो ऑक्सफोर्ड ने बोला है ना, मैं तो इतना भी सोचता हूँ कि ऑक्सफोर्ड ने तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रखी है। अभी उनको पहले से ही सब कुछ पता हो कि कब कब क्या क्या होना है। फिर 1 साल आगे पीछे पैदा हुए होते तो निकल चुके होते। वही तो कह रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड ने बताया था कि नवंबर में एशियन कंट्रीज में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। ठीक है। और जो फाइजर ने बनाई है, फाइजर एक मेडिकल वो है, फार्मा कंपनी है। फाइजर ने जो मेडिसिन बनाई है वो 95% इफेक्टिव है, 5% इफेक्टिव नहीं है वो। और ऑक्सफोर्ड की खबर जो है वो हेडलाइंस आने लगी है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने बढ़ाई भारत की उम्मीद। ऑक्सफोर्ड ही प्रेडिक्ट कर रहा है कि क्या होने वाला है, और ऑक्सफोर्ड के सारे प्रेडिक्शन ठीक निकल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड ने ये बताया है कि 21 दिसंबर तक हाहाकार मच जाएगा एशियन कंट्रीज में कोरोना की वजह से। ऑक्सफोर्ड ने ये बताया, गूगल करके देख सकते हो, गूगल ज्यादा इफेक्टिव भी आप देख सकते हैं उस पर। तो उसने बताया था कि 21 दिसंबर तक बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जो इसकी सेकंड वेव, और सेकंड वेव ऑलरेडी हिट कर रही है अमेरिका को, इटली को। जर्मनी में लोग सड़कों पर हैं। ये मैं 1 हफ्ते पुरानी न्यूज बता रहा हूँ। जर्मनी में लॉकडाउन कर दिया उन्होंने अनाउंस, और लोग सड़कों पर उतर आए कि हमारी जो अर्निंग है वो खत्म हो जाएगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे। क्योंकि भाई कोई किसी का कोई बिजनेस है, कोई अपनी नौकरी पर जा रहा है, किसी के आदमी की नौकरी छूट गई, किसी के बिजनेस बंद हो गए, तो सबकी बुरी हालत चल रही है। तो ऐसे में लॉकडाउन उनको वापस लेना पड़ा जर्मनी को। और लॉकडाउन उन्होंने लगाया क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट वेव में देख चुके हैं कितनी बुरी हालत हुई है लोगों की, कितने लोग मरे हैं। और हमने फर्स्ट वेव में इतना सीरियसली लेते हुए 3 महीने तक एक्सटेंड करा है लॉकडाउन को। नाइट कर्फ्यू लगते थे, रेंडमली छापे मारती थी पुलिस की टीम। और अब जब खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, तो अब शादियों का सीजन शुरू हो गया, उसमें डीजे पर डांस चल रहे हैं। वो मैरियट होटल को तो सील भी कर दिया था, फिर उन्होंने शायद 20 लाख रुपए फाइन देकर फिर उसकी सील खुलवाई। मैरियट होटल बहुत बड़ा होटल है, तो सोच लो कि उसका जो मालिक है वो कितनी पहुंच वाला बंदा होगा, उस तक को 20 लाख रुपए देने पड़े अपने होटल की सील खुलवाने के लिए। तो इसलिए सीरियस है, सीरियस है। और आपका सबसे ज्यादा अच्छा, और दूसरी न्यूज जो तुम्हें पता ही नहीं होगी, वेस्ट बंगाल की न्यूज पता है? नहीं पता सर कुछ वेस्ट भी। बंगाल में 10th और 12th के लिए क्या अनाउंस करा है ममता बनर्जी, जो वहां की सीएम है?
जिसको बीजेपी वाले बोल रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने ये अनाउंस करा है कि 10th और 12th के इस साल एग्जाम ही नहीं होंगे, हमारे स्टेट में नहीं होंगे। हाँ सर, मैंने सुनी थी। ने सुनी क्या थी, पक्की खबर सर बता मैंने रहा भी हूँ। सुनी है। अरे सुनी नहीं है, पक्की खबर है भाई। तो पक्की खबर बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में 10th के और 10th से ज्यादा उसका जो फोकस है वो 12th पर है, क्योंकि 12th में बच्चा 18 साल का हो जाता है। फिर 12th वाले जो बच्चे हैं, 12th वाले बच्चे वो मतलब उनके एग्जाम नहीं होंगे, क्योंकि हम देश के युवा सर फिर हैं, कब हम देंगे उनकी एग्जाम? जान से नहीं खेल सकते। तो ये वो ड्रामा कर रही है, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं वहां पर बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो छोटे छोटे जो जो सबर्बन एरियाज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो टीएमसी पार्टी है ममता बनर्जी की, तो उसने ये अनाउंस करा है 12th वाला। अब इस पर अमित शाह वगैरह इन सबको मिर्ची लग गई है बहुत बुरी तरह से। इन सबको ये लग रहा है कि ये तो यंगस्टर्स को अपनी तरफ कर लिया इन्होंने, तो वो अब ये बोल रहे हैं कि आप मतलब यंगस्टर्स का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अब जो यंगस्टर होते हैं, जो 11th क्लास में 12th क्लास में, उनके दिमाग वो बच्चों वाला ही, आप लोगों का भी बच्चों वाला ही दिमाग। आप लोगों को हाँ अगर सर। ये पता चल जाए कि आपके 12th के एग्जाम नहीं होंगे तो पागल हो जाओगे खुशी के मारे कि 12th के एग्जाम नहीं हो रहे हमारे। लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस तुम्हें ग्रेजुएशन में भुगतने पड़ेंगे। तो अब वो चीज बोले तो वो अपना यंगस्टर्स का वोट बैंक खो देगी बीजेपी। तो बीजेपी वहां ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी, सॉरी, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपना चलाए बिना मानेगी नहीं ममता। वो अपना चलाए बिना नहीं मानेगी। उसको इलेक्शन जीतना है हर हाल में, जीतना इन्हें भी हर हाल में है। तो ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स चल रही, 3 महीने तक चलता रहा सुशांत सिंह राजपूत, अब गायब हो गया ना। क्यों हो गया गायब? बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होना उसका। वो बेचारे ने मरना था, वो मर गया, अब उसका कुछ नहीं होना। तो ये सब पॉलिटिकल गेम चल रहा है। कोरोना है, बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत जानलेवा बीमारी है। जिसको हो गया उसे पता है, या जिसके किसी रिलेटिव को हो गया उसे पता है। वो उनको अलर्ट करते रहते हैं कि भैया सावधानी से रहो, हो गया तो पछताओगे। तो बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन क्या है कि उस चीज को भी कहते हैं ना, वो मोदी जी जो खुद ही कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशिए, तो उनका दिया हुआ गुरु मंत्र और लोग अपना रहे हैं कि आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, इमरजेंसी को ही पूरा का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज है। अब इसमें अगर वेस्ट बंगाल में हुआ है तो क्या उसके आसपास के स्टेट्स में नहीं होगा? उसके आसपास के स्टेट्स में भी हो सकता है। पर मैं ये कहता हूँ कि पूरी तरीके से नलीफाई नहीं भी होंगे तो 100% इतना जरूर है कि रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ मेरे और आपके कंट्री की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को इस साल रिलैक्सेशन मिल रहा है। कहीं सिलेबस में मिल रहा है, कहीं एग्जाम डेट्स में मिल रहा है, तो कहीं पर प्रिपरेशन को लेकर मिल रहा है। तो रिलैक्सेशन मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। भाई आपने पूरे साल स्कूल की शक्ल नहीं देखी, पूरे साल। अब आपको मैं बता दूं, ये आकर्ष है ना, आकर्ष हो गया, और और कौन है, आकृति है, और मयंक है, और हाँ, बस ये जो 4-5 बच्चे हैं, मैंने तुम लोगों की शक्लें ही नहीं देखी हैं। मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। तो बस आवाजें सुनिए, आवाज सुन के अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये मयंक की आवाज आई, ये आकृति की आवाज आई, ये आकर्ष की आवाज आई। तो ये तो मैं अपना बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो हैं मैंने जो सोशल एनिमल, आपको एक सोशल एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, वो नहीं मिला है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आंखों पर असर पड़ा है, दिमाग पर भी असर पड़ा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि सर सर दर्द करता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। मैं शाम का टाइम है, शाम का टाइम है, शाम को 3 बजे से पढ़ाना शुरू करा, बल्कि आज तो 1:30 बजे से ही कर दिया था। तो पढ़ाना शुरू करा, पढ़ाते पढ़ाते रात के 10 बज गए। ठीक है। तो मैं सुबह देखता हूँ, मैं शाम नहीं देखता, शाम मुझे दिखाई नहीं देती। तो जब कभी संडे की छुट्टी होती है और शाम को मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं देखता रहूँ इधर उधर, ये क्या है। ऐसे रहता हूँ मैं, जैसे मैं जेल से छूट गया हूँ। तो जो नेचर ने हमको जो बनाया है ना, नेचर ने हमको इस तरीके का बनाया है कि हम उगते सूरज को देखें तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमें धूप में निकलना भी जरूरी है, हम धूप में निकलते हैं तब भी हमको लगता है कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग, वो भी दिखाई देता है। शाम को हम घर से बाहर निकलते हैं तो भी हमको अलग अलग लोग मिलते हैं, किसी कोई दोस्त मिल जाता है, उससे खड़े होकर बात करते हैं, कोई अंकल मिल जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कोई ना कोई मिलता है तो हम बातें करते हैं। और मेरे साथ कई बार हुआ है कि जिस टाइम मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी
तो मेरे साथ के कई लड़के वो यही राजनगर एक्सटेंशन में रह रहे हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। तो इवेंचुअली कई बार ऐसा हो गया कि कोई सब्जी लेने गए हम, वहां पर मिल गया कोई, तो इस तरह से लगता है कि यार मैं तो घर के अंदर ही बंद हूँ, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो मुझे तो मेरी जो दुनिया है, मेरी दुनिया वो ये है कि वो ये एक ही छोटा सा कमरा है। तो ऐसा होता है कि मैं तो चलो मतलब ग्रोन अप हूँ, कोई 35 मेरी एज है, तो आप ये देख लीजिए कि मैंने तो सब कुछ देख रखा है। लेकिन अब आप लोग जो बच्चे होते हैं वो 8th क्लास तक जो होता है, 6th 7th 8th क्लास तक पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स पूरी नज़र रखते हैं कि मेरा बच्चा इधर-उधर ना चला जाए कहीं, ना? तो इस चीज़ पर पूरी नज़र रखते हैं। लेकिन जहाँ 9th हुआ, 10th हुआ, 11th हुआ, तो बच्चा घर से बाहर निकलना चाहता है। तो वो जो एज है, घर से बाहर निकलना चाहता है कि हाँ भाई हम भी दुनिया देखें, हाँ भाई अब हम भी बड़े हो गए, हाँ भाई ये मेरा सर्कल है, ये मेरे दोस्त हैं, ये लाइक माइंडेड पीपल हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, ये लोग मुझे पसंद करते हैं। तो वो जो एक छोटा-सा ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आप 15-20 मिनट, आधा घंटा भी खड़े होकर बात कर लें, उनकी बातें सुन लें, अपनी बातें बता दें, कुछ हँसी-मज़ाक कर लें, तो उससे एक मतलब रिफ्रेशिंग एनर्जी मिलती है, बॉडी को भी और माइंड को भी, और आप डबल एनर्जी के साथ में फिर अपने फोकस पूरा का पूरा पढ़ाई पर लगाते हैं, अपने काम पर लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो इसमें मिसिंग है, वो इस कोरोना में मिसिंग है। मैं खुद ये देख रहा हूँ कि मेरी बेटी 1 साल की होने वाली है। मेरी बेटी 1 साल की होने वाली है और उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। मैं संडे को अपने घर गया था, होम टाउन गया था, तो घर के बाहर 2-3 कुत्ते थे, तो वो उनको देखकर ही बहुत ज़्यादा ऐसी एक्साइटेड हो रही थी कि मैंने क्या देख लिया हो, कि मुझे क्या नई चीज़ दिखाई दे गई हो, ऐसा लग रहा था उसको। तो जैसा बीइंग अ पेरेंट, आपके मम्मी-पापा आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाएँगे कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक है? तुम कितना भी बड़े बन जाओ, कितने भी स्मार्ट बन जाओ, अगर तुम कुछ छुपाओगे ना अपने पेरेंट्स से, वो समझ जाएँगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा करा है। वो जब तुम ज़रा से थे तब से देखते आ रहे हैं तुम्हें। वो चीज़ मैं भी फ़ील कर रहा हूँ, मेरी बेटी है छोटी, तो मैं उसको देखकर फ़ील कर रहा हूँ कि हाँ, इस टाइम ये सोच रही है। तो अब पेरेंट्स को वो चीज़ पता चल जाती है, कहीं न कहीं जो है कनेक्शन होता है, तो वो चीज़ पता चल जाती है। तो वही जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो मैं अपने बच्चे में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स भी तो आपके अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। कि ये जो एज है, इस एज में पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो पेरेंट्स भी कई बार वो भी मतलब आपको रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं कि चल बेटा छोड़, आज की क्लास मत कर। चल कोई बात नहीं, आज आराम कर ले। चल ठीक है, तेरे को बाहर लेकर चलता हूँ। तो वो भी समझते हैं क्योंकि वो भी इस एज से गुज़रे हैं, और कई बार क्या होता है इरिटेशन में वो आपको डाँट देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ें इस टाइम जो है ना बड़ा सीरियस टाइम चल रहा है। बहुत सीरियस टाइम चल रहा है और मैं 16 से ये आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला था। मैं 2-3 दिन का और वेट कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई नई गाइडलाइन आ जाए। मैं बस उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। तो इसीलिए 2-3 दिन बाद मैं खुद चाहूँगा कि मैं 3-3 या 4-4 या 5-5 करके कुछ बच्चों को बुलाऊँ, पढ़ाना शुरू करूँ। और जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूज़न है दिमाग में, वो कन्फ्यूज़न ये है कि वो कन्फ्यूज़न ये है कि अ, मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग यहाँ पर बैठेंगे, मास्क लगाकर आएँगे सभी लोग, मैं भी मास्क लगाकर पढ़ाऊँगा। तो मास्क लगाने में क्या हुआ कि जैसे मार्च का जो टाइम था, तो मार्च में 3 मार्च से लेकर और 3 मार्च से लेकर शायद 15 या 16 मार्च तक ऑफलाइन क्लासेस थी। मैं बीमार पड़ गया था, मेरे को फ़ीवर हो गया था उस दौरान। तो जब मेरा फ़ीवर ठीक हुआ 4-5 दिन बाद, वायरल फ़ीवर था, उसके बाद जब मैंने पढ़ाया, तो सब जगह ये हो रहा था भाई मास्क लगाकर, जिनको भी ज़ुकाम हुआ है, जिनको भी फ़ीवर हुआ है, वो मास्क लगाएँ, ताकि दूसरा बंदा इन्फेक्टेड ना हो अगर आपके अंदर बाई चांस गलती से भी कोरोना इन्फेक्शन है तो। लेकिन तब तक कोरोना का यहाँ ज़िक्र नहीं हो रहा था। हाँ, इतना था चाइना में बहुत बुरी हालत थी। मैं मास्क लगा के पढ़ा रहा था, तो कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर ये जो इतना पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन आपका कवर हो गया है। हम सिर्फ़ आपकी सिर्फ़ आँखें देख रहे हैं। हमें टीचर का एक्सप्रेशन भी देखना है। अगर एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देगा, तो हमें चीज़ें ढंग से समझ में नहीं आएँगी। हम ये नहीं समझ पाएँगे कि कौन-सी चीज़ आप स्ट्रेसफुली बोल रहे हो और कौन-सी चीज़ जो है वो आप ऐसे ही रनिंगली बोल रहे हो कि चलिए ठीक है, ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। होता है कि कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उस इम्पोर्टेंट चीज़ पर बताने वाले की आँखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, बताने वाले के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और जो उसका डिक्शन है, उस डिक्शन में वो क्या करेगा कि उस चीज़ पर स्ट्रेस डालेगा बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को थोड़ा ज़ोर से बोलेगा। इस तरह से बोलेगा जैसे उसने बोलकर ही उस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया हो। तो वो जो एक्सप्रेशन है, वो चीज़ भी मेरे लिए अभी एक चैलेंज है, पर कोई बात नहीं, सीखेंगे उसको भी। नए नॉर्म्स हैं, नया टाइम है, नई चीज़ें हैं, सभी के लिए नया है।
तो उस चीज को भी हमें सीखना है। पर है इतना जरूर मैं मानता हूँ कि लास्ट ईयर तक बल्कि 3-4 महीने पहले तक मैंने भी इतना कर रखा था। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपके इसी बैच में कम से कम 3-4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं मेरे पास, अब 12th में आ गए हैं। तो उन बच्चों को ये पता है कि अगर वो एक भी दिन की कोई भी लड़का है लड़की कोई भी एक भी दिन की छुट्टी मारता था तो मैं सीधे पेरेंट्स के पास फोन कर देता था या मैसेज कर देता था कि आज ये गायब हो गया, आज ये नहीं आया। तो अब वो भी मैंने थोड़ा करना बंद ही कर रखा है। मुझे मालूम है कि कई बार मेरा खुद का पढ़ाने का मन नहीं करता, तो आप लोग तो वैसे ही बच्चे हो, मेरे से आधी उम्र है आप लोगों की, तो आप लोगों से तो मैं क्या ज़्यादा उम्मीद करूँ, क्या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करूँ। मेरी आँखों में दर्द हो जाता है, पानी आने लगता है रात होते-होते, क्योंकि सिंगल एक छोटा-सा पॉइंट जो कैमरा का है, मुझे उसी पे देखते रहना है। और आपने मोस्टली ऑब्ज़र्व करा होगा, जब मैं पढ़ाता हूँ या मेरी वीडियोज़ में देखकर कि मेरी नज़रें ना थोड़ी नीचे रहती हैं। वो नीचे इस वजह से रहती है कि नीचे लैपटॉप लगा रखा है। तो लैपटॉप पर ये देखता रहता हूँ कि हाँ, स्क्रीन पर जो मैं लिख रहा हूँ वो ठीक से दिखाई दे भी रहा है या नहीं दे रहा है दिखाई ठीक से दिखाई। तो उधर देखना, तो उससे आँखों पर रोशनी आती है। एक लाइट इधर लग रही है, एक लाइट इधर लग रही है, इससे लगातार आँखों पर रोशनी आ रही है और एक ये ज़रा-सा जो लेंस है, अरे तो क्या मेरी मेरी आँखों की कन्वर्जिंग पावर क्या इतनी ज़्यादा है कि मैं उस पर लगातार फ़ोकस यहीं पर देखता रहूँ? ठीक, तो मेरी भी आँखें कई बार ऐसे लगता है शीशे में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आँखें भैंगी हो गई हैं शायद और सर में दर्द होने लगता है। तो आप लोगों के साथ तो ये चैलेंज है ही, पर ये है कि इसके साथ अभी तो इतना है कि अभी तो इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और मैं 2-3 दिन के अंदर डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ ठीक स्टेप लूँगा कि कुछ चेंज होना ज़रूरी है। क्योंकि लगातार ऑनलाइन में भी पागल हो चुके हैं टीचर भी, बच्चे भी। तो देखता हूँ 3 दिन सिर्फ़ इस वज़ह से रुक रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पूरे कंट्री का सबसे खतरनाक सीएम हमारे स्टेट का है और वो जो सीएम है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिसीज़न लेता है। तो जब दिल्ली वाला उसने भी डिसीज़न ले रखा है, मुंबई वाले ने भी ले रखा है, गुजरात वाले ने भी ले लिया है, तो हरियाणा में तो पहले ही हो गया था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ये जो यूपी वाला है ये तो कुछ मतलब ज़्यादा ही और ज़्यादा प्रिकॉशन के तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट हैंडल करना भी बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ा स्टेट है पूरे कंट्री का। तो इस वजह से 2-3 दिन रुकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करें और स्टार्ट करते ही फिर कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए और हमको फिर से बंद करना पड़े। तो इसलिए 2-3 दिन रुकने की सोच रहा हूँ। और दूसरा, तैयारी आप लोग रखो, तैयारी आप लोग रखो, काफ़ी कुछ तो रिलैक्सेशन मिल चुका है सिलेबस में। लेकिन जब कोई काम करना होता है ना, आप तो बच्चे हो। सर 1 मार्क का ज़्यादा हार्ड आता है। क्या चीज़? 1 मार्क का ज़्यादा हार्ड होते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि उससे ना क्या होता है कि कोई भी काम है, मान लो मुझे कोई काम करना है, दिमाग में है, ये करना है, ये करना है, वो एट द बैक ऑफ माय माइंड वो एक छोटे से हैमर की तरह ना ऐसे स्ट्राइक करता रहेगा, भाई कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। ये आता रहेगा लगातार दिमाग में, जब तक वो हो नहीं जाता। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक काम होते ही हम 5 या 10 मिनट या 15 मिनट का तो खुशी मना लेते हैं कि चलो यार ये काम हो गया। लेकिन फिर हमको दूसरा काम दिखाई देता है कि अरे यार फिजिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से हो गई, केमिस्ट्री छूट गई। केमिस्ट्री भी तो करना है, केमिस्ट्री में फेल मत हो जाइए। पता चला फिर केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करा, पता चला मैथ्स छूट गया हाथ से। मैथ्स हाथ से छूट गया, पता चला स्कूल से फ़ोन आ गया घर पर या मैसेज आ गया कि जी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रही है आपकी लड़की। ये जो है ना इसको पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है इसका। पता चला उन्होंने 2-4 चीज़ें और साथ में जोड़कर बोल दी। उससे डाँट और पड़ गई। डाँट और पड़ गई, अब इरिटेशन है दिमाग में, वो इरिटेशन निकलेगा कहाँ? वो हँसी मज़ाक से ही तो निकलेगा और हँसी मज़ाक करोगे कहाँ? हँसी मज़ाक करोगे दोस्तों में, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हो। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं, चल रहा है अभी, चल रहा है अभी और दिमाग पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हुआ करे थोड़ी कॉमेडी फ़िल्में देख लिया करो। भाई यही बोल सकता हूँ, बाकी मुझे भी पता है फ़िल्में देख-देख कर भी बोर हो चुके होंगे। तो देखते हैं क्या होता है और इतना मानकर चलिए कि फेब एंड तो नहीं, फेब एंड तो नहीं, कम से कम मार्च का तो एंड आप समझ ही लो। मार्च का एंड समझ लो और हो सकता है अभी आपको मेरी बात पर हँसी आए, आपके एग्ज़ाम अप्रैल या मई में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। वो चाहे सर सीबीएसई बहुत सारे में तो आया है ना कि अप्रैल में होंगे। हाँ सर, सीबीएसई ने बोला तो था 50% कि 50% चांस है कि और 2 महीने एक्सटेंड। मैं हाँ सिर्फ़ जी और सर। सिर्फ़ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि अगर
मार्च में ना, जब मार्च में जनता कर्फ्यू हुआ था एक दिन का, जब सबने बालकनी में खड़े होकर थालियां बजाई थी, तो वो जो जनता कर्फ्यू हुआ था उस 22 मार्च को 22 मार्च को मेरे को मतलब मेरी बेटी का फंक्शन था उस दिन। बेटी हुई थी मेरे को जनवरी में, तो उसका फंक्शन था। तो हमने क्लब हाउस बुक कर रखा था और 16 या 17 मार्च से ये हो गया था कि अब किसी भी तरीके के कोई फंक्शंस नहीं होंगे। तो वो फंक्शन में जो मैंने पैसा जमा कराया था वो मेरे को पूरा रिफंड मिला था। 1000 रुपए उन्होंने काटे थे, पता नहीं किस चीज के, सिक्योरिटी डिपॉजिट था या क्या था। तो वो काट कर उन्होंने मेरे को रिफंड कर दिया था। 22 मार्च के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, हफ्ते भर बाद या 10-15 दिन बाद कर दो, कर लूंगा फंक्शन। फंक्शन तो करना ही है, सारे फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को सबको बुलाना है। तो ये मैंने सोचा था। अगर उस टाइम कोई भी ये कह देता भाई 2020 तो गया, 2020 में कुछ नहीं होने वाला, अगर कोई ये कह देता ना उस टाइम ये कह देता, तो वो कहते कि ये पागल हो गया, लगता है ज्यादा न्यूज देख के ना इसके दिमाग पर कुछ असर पड़ गया है, तो ये पागल हो गया है, तो सब ये बोलते। लेकिन आप ये देख लो, नवंबर खत्म होने वाला है और दिसंबर की पहले से ही इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में रेड अलर्ट है दिसंबर को लेकर, कि दिसंबर में सबसे ज्यादा बुरी तरह से ये इसकी सेकंड वेव जो है वो स्ट्राइक करेगी, चाइना को भी नहीं छोड़ेगी। चाइना ने कंट्रोल कर लिया है ना, वो चाइना को भी नहीं छोड़ेगी। तो इस वजह से जो है, मेरे को ये डाउट लग रहा है कि ये आपका मतलब जो टाइम है ये आगे एक्सटेंड होगा ही होगा। सर मैंने अपने स्कूल के टीचरों से ऐसी कंफर्म करने के लिए पूछा था कि डेट आगे होंगी, तो वो तो सीधे कह रहे हैं कि नहीं अपने टाइम पर ही होंगी डेट। देखिए हाँ वो तो पता है यही क्या कह होता रहे है, हमारी मैम भी यही बोल रही थी कि तुम्हारे प्रैक्टिकल जनवरी में है, ये कंफर्म है। नहीं वो तो मैंने पढ़कर सुना दी ना भाई, वो तो मैंने हाँ सर, पढ़कर वो तो सुना तो दी है। वो तो स्कूल वाले टीचर्स डराने के लिए करते हैं कि पढ़े हम लोग अच्छे से वो फिर। हाँ बस वो सर पर डराने के एक लिए। क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिकल्स हमने तो ऐसे किए नहीं है स्कूल में, लाइक केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, तो करेंगे क्या हम उसमें? प्रैक्टिकल वही जो है प्रैक्टिकल के जो नंबर है ना, प्रैक्टिकल के नंबर सीधी सीधी अब मैं आपको बात बताऊंगा, आप 12th क्लास में हो। सर प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स टोटली आपका टीचर पे कैसा इंप्रेशन है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिकल में H2SO4 डालना है, आप वहाँ HCl डाल दो, आप वहां पर कुछ भी खराब कर दो, लेकिन अगर टीचर के दिमाग में ये है ना कि ये ओजस पढ़ने में बहुत बढ़िया है या शिवांगी पढ़ने में बहुत बढ़िया है, तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। तो इस चीज को तो लेकर बेफिक्र रहो। वाइवा में आप चुप हो जाओ, वाइवा में आपके मुंह से आवाज ना निकले। लेकिन अगर टीचर ने ये बोल दिया कि नहीं भाई ये स्टूडेंट है मेरा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बड़ा फेवरेट स्टूडेंट है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज ड्यू टू एनीथिंग नर्वस हो गया है, कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, तो नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। ये चीज मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल तो छोटा लेवल हो गया, मैं कॉलेज में देखता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा गड़बड़ करता है ना, जरा भी, और जो भी अच्छा बच्चा है पढ़ने में वो गड़बड़ कर जाता है, वाइवा में फंबल कर गया, भूल गया सब कुछ, तो मैं खुद बोलकर, और मैं क्या और भी जो टीचर्स हैं खुद बोल करके, नहीं सर ये क्लास का टॉपर है, ये बच्चा ऐसा है, इसको तो नंबर दो आप प्लीज। और टीचर्स के आपस में सबके लिंक होते हैं, तो सब कह देते हैं कि हाँ ठीक है जब आप बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर RKGIT का टीचर मेरे कॉलेज में आएगा वाइवा लेने, तो मैं भी तो RKGIT जाऊंगा। अगर उसने मेरे बच्चे के नंबर कम कर दिए तो 100% उसके बच्चे का, उसकी क्लास का रिजल्ट खराब करके आऊंगा फिर मैं वहां पर। तो इस वजह से एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है। तो नंबर टीचर काटने नहीं आता, तो प्रैक्टिकल्स को लेकर ना टेंशन पूरी तरह से निकाल दो, पूरी तरह से निकाल दीजिए। फिर वो भी होता है, प्रोजेक्ट बनाकर देना होता है। सर अब तो और होगी टेंशन। क्या? अब और होगी टेंशन सर, अगर टीचर्स ने कह दिया कि ये इतना अच्छा नहीं है तो मार्क्स ही नहीं देंगे फिर तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, किसी टीचर से लड़ाई हो रखी है क्या? सर केमिस्ट्री वाले टीचर से लड़ाई तो नहीं हो रखी, लेकिन वो ऐसे ही चिढ़ते हैं, सबसे ही चिढ़ते हैं, मेरे से सबसे तो कुछ चिढ़ते हैं ज्यादा तो ही। पूरी क्लास को थोड़ी फेल कर देंगे, नहीं पूरी सर, क्लास को। टेंथ में मेरे साइंस में 100 आए थे पूरे। तो अब अच्छा 2 साल मैंने इतने अच्छे, तो मैं करता कोशिश तो करता हूँ, लेकिन इतने अच्छे नहीं मार्क्स आ पाता। प्रैक्टिकल भी मैंने साफ नहीं लिख पाया, मैंने पेजेस चिपकाए थे पीछे की साइड जब खत्म हो गई थी फाइल। तो अच्छा इस अच्छा। बात पे वो इस बात से चढ़ गए कि इसके 100 आए थे, और वो तो टेंथ में तो ऐसे ही मार्क्स बढ़ते हैं, इसके 100 आए थे लेकिन ये इतना डिजर्विंग नहीं है। तब से मेरे को डर लगता है उनसे कि नहीं ये तो तो बस थोड़ा मार्क्स सा कटवा अलर्ट देंगे। रहना, थोड़ा सा अलर्ट रहना बस इस चीज से, और थोड़ा मतलब ध्यान रखना कि भाई बुरा ना लगे उनको कोई चीज। पर कोशिश आप कर ध्यान रहे भी हैं। कैसे रखोगे भाई, अगर जा रहे होते स्कूल में तब तो थोड़ा बहुत उनको पटा भी लेते, लेकिन हाँ सर। तो स्कूल भी नहीं जा रहे हो। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि कोरोना के टाइम में
कोई भी टीचर, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों का नुकसान चाहते हैं, कोई भी स्कूल नहीं। क्योंकि उनको पता है कि वो लोग उतनी अच्छी क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, जो वो स्कूल में जब आप जाते थे तब वो देते थे। और फीस का 0% रिलैक्सेशन करा है, फीस का कोई रिलैक्सेशन नहीं करा है। तो इस चीज को वो भी लोग समझते हैं और उनके स्कूल के रेपुटेशन का भी सवाल होता है। और वो भी ये जानते हैं, इनफैक्ट प्रिंसिपल तक भी डेटा होता है कि ये बच्चे अच्छे, इन्होंने 10th में इतना अच्छा परफॉर्म करा था, तो प्रैक्टिकल में कहीं इसके नंबर कम ना रहे। तो उस चीज का सब ध्यान रखते हैं। बल्कि जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट पर हाईलाइट करा जाता है उन बच्चों को कि ये बच्चे हैं, तो इसलिए उस चीज को लेकर तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वाइवा लेने आ गए, तो केमिस्ट्री का वाइवा केमिस्ट्री का टीचर ही तो लेने आएगा। मान लो आप वाइवा में कुछ भूल गए हो, कुछ भी भूल गए हो, तो कई बार ना, और कई बार क्या 90% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, टीचर ये कह देते हैं भाई तुझे कुछ आता है, सीधा ये बोल देते हैं तुझे कुछ आता है। तो अब बच्चा जो पढ़ने वाला है वो सीधा बोल देता है कि हाँ सर ये चैप्टर आता है, इसमें पूछ लो कुछ भी। वो उस चैप्टर में फिर आपसे पूछेंगे, और फिर उस चैप्टर में आपने जवाब दे दिया तो आप मुंह मांगे नंबर है आपके। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और ये 100% प्रैक्टिकल्स जब हुए नहीं है तो वाइवा और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल कैसे हो जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ से हो जाएगा। कोई ये कह दे कि नहीं जी नहीं आपको तो आना ही आना है, पेरेंट्स ही नहीं भेज रहे बच्चों को। 10th और 12th वाले, क्या उन बच्चों को कोरोना नहीं होगा? तो ये तो फालतू की बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं। 10th और 12th पर तो वैसे भी गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा फोकस है कि 10th और 12th वाले बच्चे जो है, एक तो वैसे ही मेंटल प्रेशर रहता है, बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, उसका मेंटल प्रेशर रहता है, ऊपर से कोरोना का टाइम और आ गया, ऊपर से एक चीज जो मतलब पूरा जो सर्कमस्टांसेस है वो गलत हो ही रहे हैं, और आप सिचुएशन क्लियर ही नहीं कर रहे हो। आप यही क्लियर नहीं कर रहे हो कि एक्चुअली में होगा क्या। भाई आप ये कह दो कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब आपके एग्जाम्स होंगे होंगे ऑफलाइन, और उसमें हम ये कहेंगे उन ऑफिशियल्स की कुछ गलती है, उनकी भी गलती नहीं। क्योंकि क्या है कि अगर वो ये बोलें कि एग्जाम लेट होंगे और फिर कोरोना की वैक्सीन आ जाए और फटाफट फटाफट उसके ट्रायल भी शुरू हो जाए, वो ट्रायल कह रहा हूँ सॉरी, लगना भी शुरू हो जाए। क्योंकि आजकल जो न्यूज़पेपर है, वैसे तो आती थी बिल्कुल रद्दी खबरें न्यूज़पेपर में, बिल्कुल बेकार की खबरें, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा काम की खबरें आ रही हैं। तो इसमें आप ये देखोगे, एक खबर क्या आई है वो भी बता रहा हूँ मैं, वो यूपी की खबर है। ये देख लो, इस टाइम इंडिया का जो टॉप का लीडर चल रहा है वो हमारे सीएम है, और ये हर चीज में सबसे आगे चल रहे हैं। ये देखो जी, वैक्सीन के लिए 15 तक बना लें कोल्ड चेन, योगी। कोरोना की 8 नई लैब का लोकार्पण, लोकार्पण मतलब पब्लिक के लिए खोल दी गई है। और ये क्या लिखा हुआ है, लखनऊ, लखनऊ मतलब ये भी यूपी की खबर है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लखनऊ, मतलब ये भी यूपी की खबर। लखनऊ में क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा दिख रहा है, लखनऊ ही है शायद, है ना। यस सर। 15 क्या है, 15 भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 15 में लिखा हुआ है कि 15 दिसंबर तक कोरोना के खात्मे के लिए प्रदेश सरकार ने वैक्सीन की तैयारी पूरी तरह से तेज कर दी है, और मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोल्ड चेन क्या है, वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाता है, ठंडे टेम्परेचर पर। तो वो जो कोल्ड चेन है, ये है कि कोल्ड चेन तैयार कर ले ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट हो जाए। तो वैक्सीन का काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 95% इफेक्टिव है ना वैक्सीन जो फाइजर ने बनाई है, आई थिंक ब्रिटेन की कंपनी है, PFIZER, फाइजर, पी साइलेंट है उसमें। तो वो जो है उसकी वैक्सीन जो है, उसकी वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन का काम बड़ी तेजी से करने के लिए इन्होंने कोल्ड चेन बनाने के लिए अभी बोल दिया। ये किसी भी सीएम ने नहीं बोला है अभी तक पूरे कंट्री में। तो एक तरफ तो वैक्सीन का भी काम तेजी से चल रहा है, तो इस वजह से सीबीएसई वाले भी जो है ना, वो भी एक डिलेमा में है। उनको भी ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वैक्सीन फटाफट लग जाए और हम मई का डेट पहले से ही दे दें। तो आप ये देखिएगा कि एग्जाम्स डेफिनेटली पोस्टपोन होंगे ही होंगे। तो इसलिए क्या होता है ना कि अगर मतलब 100 रन बना लिए और उसके बाद खेल रहे हो, उसके बाद खेल रहे हो और स्ट्रेस में खेल रहे हो, प्रेशर में खेल रहे हो, तो फिर क्या होगा, आउट हो जाओगे। और हो सकता है कि फिर 1 या 2 ही रन बने या बने ही ना कुछ भी, आउट हो जाओगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अब जो है ना, आप लोगों का एटलीस्ट जितने भी आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, आप लोगों का एटलीस्ट इतना इतना तो
मैंने जो करा दिया सिलेबस दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो आप लोग खुद कर चुके हो वो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग एटलीस्ट इतना इतना तो कर चुके होगे कि आप फेल कोई नहीं होगा आप में से कोई भी। ठीक, अब बात आती है कि अच्छे मार्क्स की, तो अब आप एक अच्छी पोजीशन पर आ चुके होगे, फेल नहीं होगे। अब इसके बाद जितनी तैयारी करनी है वो कूल माइंड से करो, ठंडा दिमाग रखो और आराम से करो आप तैयारी। आप यकीन मानना टाइम आपको मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मेट्रो सिटी में रह रहे हो, और जो छोटे-छोटे शहर है ना, सीबीएसई तो गाँव में भी स्कूल हैं, छोटे जो स्मॉल विलेजेस हैं उसमें भी हैं, स्मॉल टाउन्स में भी हैं। तो वहाँ पर जो क्लासेस हैं, वो ऑनलाइन भी अच्छे से आज भी नहीं चल रही। वो मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ अब जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में 10th क्लास में मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जो मुज़फ्फरनगर से हैं, मेरठ से हैं, ठीक है? तो इधर फरीदाबाद से हैं, फरीदाबाद तो जबकि मेट्रो है। तो वहाँ पर भी आप ये देख लीजिए कि वहाँ के भी जो बच्चे हैं, वो भी बता रहे हैं कि सर ऑनलाइन भी इफेक्टिवली नहीं चल रही है क्लासेस, और उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो इस टाइम कोरोना के टाइम में अगर किसी भी स्कूल के पास कोई अच्छे टीचर्स हैं, तो वो उनको रोक रहे हैं कि आप रुके रहो हमारे स्कूल में। ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा स्कूल आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी देकर आपको हमारे से ले ले। क्योंकि स्कूल्स को अपनी रेपुटेशन बनाकर रखना भी है ऐसे टाइम में, क्योंकि अचानक से ऑनलाइन उनके सर पर आ पड़ा है। तो इस वजह से बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टीचर्स पर भी प्रेशर है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा प्रेशर आप ही के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए इस प्रेशर में अगर पढ़ोगे कि नहीं जी फरवरी में ही होंगे, फरवरी में ही होंगे एग्ज़ाम, अभी बस ये दिसंबर खत्म हुआ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। कोई आपको जान पर खेलने के लिए भेज देंगे क्या कि जाओ वहाँ पर और अपना एग्ज़ाम देकर आओ, ऐसा नहीं है। जो स्कूल्स रिटर्न में ये दे रहे हैं, जो रिटर्न में भी ये दे रहे हैं ना कि हम तो ऑफलाइन ही कराएँगे प्री बोर्ड, तो वो स्कूल्स को भी फैसला वापस लेना पड़ेगा अगर कोरोना रुका नहीं तो। क्योंकि अभी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, गर्मियों से ज़्यादा केसेस हैं इस टाइम जो आ रहे हैं। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ इतना, और इसीलिए मैंने इतना लगभग 1 घंटा आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो इट वाज़ जस्ट टू रिलैक्स यू, कि रिलैक्स रहो। दिमाग में बिल्कुल भी ये प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, फरवरी में एग्ज़ाम है, पता चला जी पढ़ते टाइम ही हाथ काँप रहे हैं, ठंड से नहीं घबराहट की वज़ह से हाथ ही काँप रहे हैं। तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपका कम हुआ है और सिलेबस और भी कम होगा, और जो टाइम है, टाइम भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस चीज़ में अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखना, आईआईटी कानपुर वालों से इन्होंने ऑनलाइन बात करी थी, जो मोदी जी है ना, मोदी जी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आईआईटी कानपुर वाले स्टूडेंट्स से बात करी थी कि कोरोना के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो शुरुआत का 5 मिनट या 10 मिनट वो आपके काम का भी है, सुन लेना। मोदी जी ने जो आईआईटी कानपुर वाले बच्चों से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करी थी, वो शुरुआत के 5-10 मिनट का आप सुन लेना कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, वो आप सुनना। 5-10 मिनट का आपके काम का है। उसके बाद ही हैज़ मूव्ड इनटू टेक्नोलॉजी, तो फिर वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चले गए थे और इंजीनियर्स से इंजीनियर्स वाली चीज़ों के फील्ड के बारे में ही बात कर रहे थे। तो वो आप सुनना, शुरुआत के 5-10 मिनट में आपको भी अपने मतलब की कुछ चीज़ मिल जाएगी। हो सकता है आज जो मैंने 1 घंटा आपको इतना बताया, इसमें भी आपको कई चीज़ें अपने मतलब की मिल गई हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा कि दिमाग पर इतना प्रेशर मत ले लेना कि मतलब आप परफ़ॉर्म ही ना कर पाओ। क्योंकि टाइम है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है, पूरा जनवरी बचा हुआ है, पूरा फरवरी बचा हुआ है और मेरी मानोगे तो पूरा मार्च भी बचा हुआ है, ठीक है? और आगे अप्रैल भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। बस भगवान से यही मनाओ कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, जल्दी से जल्दी केसेस कंट्रोल में आ जाए, ठीक है? सर हाँ जी। सर ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड्स होंगे ही नहीं और ये सिर्फ इंटरनल्स के मार्क्स दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा भी ना, बाई चांस कुछ ऐसा हो गया कि भई बोर्ड्स नहीं हो रहे हैं इस बार, तो जो एग्ज़ाम है आपका, वो एग्ज़ाम फिर स्कूल ही कंडक्ट कराएगा, जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ कहती है। बाकी तो देखिए, बहुत बड़े-बड़े आईएएस लेवल के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर सीबीएसई में, वो गलत डिसीज़न तो लेंगे नहीं। वो बच्चों के फ़ायदे के लिए ही सोचकर चीज़ों को डिसाइड करेंगे। तो वो ऐसा नहीं होगा कि जो आपके इंटरनल्स हैं और अब इन इंटरनल्स में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो बहुत कम बच्चे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं।
और जो कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार थे, वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी टीचर्स को पता है कि वो बहुत जबरदस्त किस तरह से कर रहे हैं परफॉर्म। एग्जाम ये इंटरनल जो हो रहे हैं ये हो किस तरह से रहे हैं। तो इस वजह से उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्लास में टीचर ने ये देख लिया कि अदिति के मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं जितने पहले आया करते थे, और ये बच्चा ये पढ़ाई में बिल्कुल बेकार था, इसके मतलब 50 में से 48, 49 ये मार्क्स आ रहे हैं, तो बेवकूफ तो वो भी नहीं है। पता है ना उनको कि उसके 48, 49 क्यों आ रहे हैं और तुम्हारे कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसने ईमानदारी से दिया है, किसने बेईमानी से दिया है टेस्ट। तो उस चीज की तो चिंता मत करना। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर ये ज्यादा फैला कोरोना, तो इतना हो सकता है कि शायद वो होम बोर्ड कर दें, और होम बोर्ड में क्या होगा, होम बोर्ड में स्कूल वाले ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। जब स्कूल वाले एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो फिर वो बोलेंगे उनको कि भैया मतलब 100 बच्चों के स्लॉट में बुलाइए, एक रूम में 10 से ज्यादा बच्चों को मत बैठने दीजिए। एक बच्चे ने आज एग्जाम दिया है तो नेक्स्ट एग्जाम को क्वारंटाइन, अपना एक 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करने के बाद ही अगला एग्जाम देगा। मैथ्स का एग्जाम आज दिया है तो फिजिक्स का एग्जाम 15 या 20 दिन बाद होगा इस बच्चे का। तो उस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करा जाएगा, डेट शीट बनाई जाएंगी फ्लेक्सिबल, कि आज कोई अवेलेबल नहीं है तो वो उस दिन एग्जाम देगा। तो आपके लिए उतनी टेंशन नहीं है जितना स्कूल के लिए, जितना टीचर्स के लिए जो एग्जाम पेपर बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर रिपीट नहीं हो सकता, तो वो टेंशन ज्यादा है उनके लिए। तो इस वजह से इस चीज को लेकर बेफिक्र रहो कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऑनलाइन एग्जाम के भी चांसेस हैं, किसी दिन डिटेल में बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होता है। क्योंकि हम देखते हैं जो एम्स का एग्जाम होता है, जो मतलब मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका, और जो आईआईटी वाले जो एग्जाम होते हैं, आईआईटी का मेंस होता है, एडवांस होता है, उसका सबसे बड़ा सेंटर मेरे ही कॉलेज में पड़ता है। ठीक, तो वहां पर मैं देखता हूँ, जाकर खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि किस तरीके से ये एग्जाम हो रहा है। तो वो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस फ्लिप होते हैं, किस तरीके से आप जब, अगर आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी कर लिया और उसको सेव नहीं करा, तो किस तरीके से वो डिस्कार्ड हो जाता है आपका। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किसी दिन डिटेल में, किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम के भी चांसेस है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपको 6 से 7 दिन की आपके स्कूल वाले ट्रेनिंग देंगे कि ऑनलाइन एग्जाम आपको देना किस तरीके से। पता चला आपको आता तो बहुत अच्छा है, अच्छे से है, आप ऑफलाइन में तो बहुत चैंपियन है, लेकिन ऑनलाइन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम को देने की भी ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देगा कौन, स्कूल के टीचर्स। और पहले स्कूल के टीचर्स को भी तो ट्रेनिंग मिलेगी, उनको खुद नहीं आता, क्योंकि स्कूल्स में नहीं पड़ता सेंटर आईआईटी का, और आईआईटी के, यूपीएससी के, और आपका मेडिकल के, ये सारे एग्जाम्स हैं, इनफैक्ट रेलवे के ये सारे एग्जाम्स हैं, ये सारे ऑनलाइन होते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जितने भी हैं, और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी, और कुछ आपके डिप्लोमा वाले कॉलेजेस, और कुछ जो ये वाले होते हैं आपके जिसमें बीएससी वगैरह होती है, ये कुछ कॉलेजेस जो हैं, इन कॉलेजेस में जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर लैब होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होती है, वहां पर होते हैं ऑनलाइन एग्जाम। और उसमें नकल करने के, चीटिंग करने के चांसेस ही नहीं होते, कि कोई बच्चा जरा सी भी चीटिंग कर जाएगा, तो ऐसे चांसेस ही नहीं होते। तो वो भी एक ऑप्शन है, और उस ऑप्शन पर भी सीबीएसई काम कर रहा है, लेकिन अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कुछ। खबरें उड़ती रहती हैं, अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो उस पर जाकर अपना फोकस डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे फोकस के साथ में मेहनत करो, और तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, खूब अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। इस चीज को लेकर आप बेफिक्र रहो, ठीक है ना। यस चलिए तो ठीक है फिर, यस सर। चलिए, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर बाय सर। बाय ओके सर। थैंक यू ओके, सर, बाय सर। बाय, Thank you, sir. ओके।